ऐसा कालकूट जहर लेके गई और साक्षात किसे मारने? ब्रह्म को मारने। इसका आदि है ना अंत है, उसका अंत करने क्या कौन पहुंची? पूतना। जिसके पूतना एक सीधा सा शब्द लगाएं कि पूत यानी पुत्र और ना माने ना, जिसके बेटा ना हो वही ऐसा कार्य कर सकती है जो किसी के बालक को मारे। अच्छा, आज भी हम देखते हैं पूतना की चिता जब जल रही थी तो उसमें से चारों तरफ सुगंध फैल रही थी। तो ये बात पूछी राजर्षि परीक्षित ने कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? बोले वो थी तो राक्षसी, पर साक्षात नारायण का जिससे स्पर्श हो गया हो और जो काम माँ करती है वो काम जिसने किया हो तो उसे की गति में कौन सा संदेह है। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं पूतना कुंड के दर्शन कराने के लिए। और पूतना कुंड और पूतना का मंदिर इसी गांव में है, क्योंकि ये गांव श्री कृष्ण जी के समय पर जब कंस का राज था तो उस कंस ने पूतना के रहने के लिए ये गांव निर्धारित किया। इसी गांव में पूतना रहती और यहीं पर जो पूतना के प्राण थे वो यहीं पर श्री कृष्ण जी ने खींचे थे। गोकुल में जब भेष बदलकर राक्षसी पूतना पहुंची तब श्री कृष्ण जी ने उनको जो विष लगे हुए स्तनपान किया तो इस स्थान तक चलकर आ गईं, क्योंकि पूतना का जो शरीर था वो लगभग 18 किलोमीटर का हमारे शास्त्रों में और वेदों में बताया गया है। और इसके हिसाब से उस पूतना का जो गांव था वो ये फेंचरी गांव था। इसी फेंचरी गांव में पूतना का जो शरीर गिरा वो यहीं पर गिरा था और तब से इस गांव को खिचड़वन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के समय में इस गांव को फेंचरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रजवासियों के घर हैं और यहीं पर ये अद्भुत मंदिर, इस अद्भुत मंदिर के हम पहले आपको दर्शन कराते हैं। फिर एक और मंदिर है जो पूतना का यहाँ पर स्थित है। तो यहीं पर जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शिवालय, ये देखें आप कितना अद्भुत शिव मंदिर यहीं पर विराजमान है। और यहीं पर हनुमान जी का मंदिर, और ये है फेंचरी ग्राम मथुरा। तो हम हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ पर हनुमान जी के हैं। जय हो जय हो। ये देखिए आप कितने अद्भुत दर्शन श्री हनुमंत लाल जी के आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक अद्भुत ये जो दृश्य है ये आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ की जो लीला है वो आप एक बहुत ही अद्भुत कथावाचक हैं उनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से आप जानेंगे यहाँ की इस अद्भुत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी को राधे राधे, राम राम। मेरा नाम पंडित मदन मोहन शास्त्री, सरस भागवत प्रवक्ता, जो जन जन में कृष्ण कथा और भगवत कथाओं के माध्यम से जन जन में भक्तों को जागरूक करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ही हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। आइए, हम मनोज भैया के साथ जुड़े हुए हैं संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से। तो जिस गांव का आप दर्शन कर रहे हैं, जिस जगह का, वह फेंचरी गांव है, जो आज के समय में, वैसे इसका कभी खिचड़वन नाम हुआ करता था, पर उसी खिचड़वन का अपभ्रंश शब्द यदि हम समझें तो आज फेंचरी के नाम से लोग ब्रज में इसे जानते हैं। जहाँ की सन्निकटता में ही बहुला वन स्थित है, जो बहुला गाय की माता से कथा से जो जुड़ा हुआ है वो तो आप सब जानते ही हैं। तो पूतना के विषय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, पूतना जब हमारे कन्हैया 6 दिन के थे, श्रीमद् भागवत में इसका बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन श्री शुकाचार्य भगवान ने 10वें स्कंद में किया है, जो कि आप देखेंगे कि भगवान सुखदेव जी भगवान ने जो 10वें स्कंद में पूतना का जो वर्णन किया है उसमें हमारे ठाकुर जी मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल पहुँचे, गोकुल में छठी पूजन था ठाकुर जी का, तो ये पूतना नाम की राक्षसी पहुँची। और ये ऐसी भयंकर राक्षसी थी कि सुखदेव भगवान कहते शिशूंस चचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। ये गांव गांव में, शहर शहर में, गलियों में, नगरों में, अहीरों की बस्तियों में ये छोटे छोटे शिशूंस चचार निगनंती, छोटे छोटे बच्चों को ढूंढती थी और बस इसका काम था कि उन बच्चों का खून निचोड़ के पी जाती थी। तो ये पूतना बाल घातनी
इसको कहा गया भागवत में, ये बालकों के लिए एक ग्रह थी, और ऐसी ग्रह थी कि महाराज ये आकाश मार्ग से उड़ सकती थी, मायावी शक्तियों से संपन्न थी। तो ये वेश बदल करके और गोकुल पहुंची, और 6 दिन के कन्हैया थे, और नन्हे से बालकृष्ण प्रभु को नंदालय में जाकर इसने अपने बड़े लाड़ प्यार दिखाते हुए गोद में ले लिया, स्तन पिलाया। पर स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा के गई थी। तो भक्त प्रेमियों, वो जहर क्या था? वो तो एक इतना विषैला जहर था कि एक बूंद भी किसी साधारण प्राणी के उदर में चली जाए तो जीवन कालकूट जहर लेके गई, और साक्षात किसे मारने? ब्रह्म को मारने। इसका आदि है ना अंत है, उसका अंत करने क्या कौन पहुंची? पूतना। जिसके पूतना एक सीधा सा शब्द लगाएं कि पूत यानी पुत्र, और ना माने ना, जिसके बेटा ना हो वही ऐसा कार्य कर सकती है जो किसी के बालक को मारे। अच्छा, आज भी हम देखते हैं घरों में, परिवारों में, यदि किसी छोटे बालक को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो समझिए छोटे बालक को नुकसान वही पहुंचा सकता है जिसको पूत ना, जिसके बेटा ना हो। क्योंकि जिस माँ के एक बेटा है वो कभी किसी छोटे बालक को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ऐसी कल्पना, ऐसी सोच, ऐसी विचार वही माँ कर सकती है जिसको पूत ना, बेटा ना हो। उस नहीं समझ सकती कि बेटा को कष्ट होने पर कितनी पीड़ा पहुंचती है। तो ये पूतना नाम की राक्षसी और नन्हे से कन्हैया को गोद में ले लेती है, जहर लगा हुआ, कालकूट जहर लगा हुआ स्तन इसके मुख में दे देती है, और ठाकुर जी इसका स्तन, जहर लगा हुआ स्तन पीते हैं। और पीते पीते सुखदेव भगवान कहते हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, इसके स्तन को इतना कसके पकड़ा, और प्राणाई समम, जैसे बालक होता है और माँ का स्तन पीता है, नन्हे नन्हे हाथों से स्तन पकड़ लेता है। वही लीला ठीक ठाकुर जी ने प्रारंभ कर दी, और एक जैसा छोटा साधारण शिशु बालक लीला कर रहा हो, इस तरह से उन्होंने लीला प्रारंभ कर दी। और पूतना का वो स्तन पकड़ करके गाढ़म परम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, और प्राणई समम रोष समन वितो पिबत। अब इसके दूध के स्तन के पास साथ साथ ठाकुर जी ने प्राणों का आकर्षण शुरू कर दिया। जब प्राणों का आकर्षण शुरू किया तो महाराज प्राण निकलने लगे, अब प्राण खिंचने लगे। जब प्राण खिंचने लगे तो पूतना से रहा नहीं गया, तो पूतना के मुख से एक आवाज निकली। वो क्या थी? सा मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़। और भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो आवाज क्या थी कि उस आवाज से दशों दिशाओं में वो आवाज इतनी भयंकर गुंजायमान हुई कि महाराज आकाश पृथ्वी सब हिलने लगे। आकाश कंपायमान होने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, दिशाएं गूंजने लगी, और घरों में बैठे हुए ब्रजवासियों के हृदय में एक ही आशंका जगी कि शायद आकाश मंडल से कोई उल्कापात हो गया। लेकिन वो कोई उल्कापात नहीं था, वो पूतना की भयंकर आवाज की गर्जना थी, सा मुंच मुंच छोड़ छोड़। तो उस समय कन्हैया ने उस पूतना के प्राणों को जैसी खिंचने लगे तो विवृत नेत्रे, भागवत में कहा गया है कि उसके पतलियां उलटने लगी, मर्मस्थल फटने लगे, विषय असह्य वेदना प्रकट हो गई, और पूतना अपने प्राणों को नहीं रख सकी, प्राण निकलने लगे। तो नन्हे से शिशु बालकृष्ण प्रभु को लेकर पूतना और नंदालय से बाहर के लिए भागी। जब वो भागी तो नंद महल से बाहर जाते ही पूतना ने विकराल रूप धारण किया, जिसकी वर्णन आता है भागवत में, त्रिगव्युत्यंतर दुर्मान, 3 गव्यु यानी 6 कोस, 6 कोस यानी 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर हुआ। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये फैंचरी जो गांव है यही उस पूतना का गांव था, और पूतना मरते मरते भी अपने गांव तक उसका शरीर पहुंचा, 18 किलोमीटर। और ठाकुर जी ने इसके प्राण खींचे थे, तो इस वन का नाम पड़ेगा खिचर वन, पर इसका अवरण शब्द आज हम लोग कहते हैं फैंचरी। इसका आप दर्शन कर रहे हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। और ये हमारे साथ में फैंचरी गांव से स्थानीय हमारे बाबा हैं और भैया हैं, तो देखिए ये यहाँ की महिमा और आपको अच्छे से बता देंगे। वैसे मैं भी यहीं पास का ही हूँ, पर ये स्थानीय बिल्कुल यहीं रहते हैं। तो देखिए हमारे बाबा आपके सामने हैं, और बाबा की उम्र भी लगभग लग रहा है मुझे 70-75 से ऊपर ही होगी। राम राम बाबा। बाबा आपका शुभ नाम? नवल सिंह। देखिए नाम भी बहुत सुंदर है, फैंचरी गांव में रहते हैं नवल सिंह जी। और उम्र भी मैं जो लगा रहा था, बाबा उम्र कितनी होगी? 80 के लगभग। देखिए इसलिए हमने किसी बच्चे से नहीं पूछ रहे जो, हाँ देखो बाबा पास में जो बैठे हैं ये भी 86 वर्ष उम्र है। तो हम ऐसे बुजुर्गों से सलाह ले रहे हैं, यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि जिनको 80-86 साल इस गांव में, जो फैंचरी गांव में, इसमें रहते हुए हो गई। तो ये यहाँ की विशेष जानकारी आपके सामने और देंगे, आप सुने। भैया वो तो सुनी भाई, देखो यार मैं वैसे बता दूं,
तुम्हें सुने कसूर तक है। देखो हमने तो भैया सुनी का है बाबा तो बताएंगे। हाँ बाबा बुई। हाँ के यहाँ पूतना ऐसी गिरी काई यहाँ है कि गिरी पूतना जब कृष्ण ने खीर खींचो बाओ वो पी गई अरे मर गई रे यूं करके अरे मार दई रे दर्शन कर रहे हैं। मार दई रे अरे मर गई छोड़ दे मैं छोड़ता था वह तू ना हूँ झटे बानी यूं करके और गिर गई तो वो बड़ो तंगड़ी जब बाप तो कृष्ण उतारे ढूंढे अरे कहाँ गए कहाँ गए जब बाप तो उतारे कृष्ण अरे ऊपर थे और जब कहा सो भैया बा में काट के आग दी है बा को संस्कार करो है माँ की तरह भगवान ने ये तो भैया मैंने सुनी है। और देखिए हमारे 86 साल उम्र है। अब आप बताएंगे। ये बहुत पुरानी बात है। ये पूतना कुंड यहाँ गांव फैचरी में है जो कृष्ण महाराज ने पूतना के दूध पी के और यहाँ खींच के लाए थे तो यहाँ उनके प्राण त्याग दिए थे। देखिए बहुत सुंदर जानकारी हमारे बाबाओं ने दी जो स्थानीय यहाँ पे 80-86 साल से यहाँ रह रहे हैं इस फैचरी गांव में। और देखिए बहुत सुंदर भागवत के अनुसार इन्होंने जो जानकारी है वो भागवत में भी यही कहा गया है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा था तो उसको जलाना असंभव था तो काट करके उसको जलाया गया। लेकिन अब यहाँ एक बात और आपको पूतना की चिता जब जल रही थी तो उसमें से चारों तरफ सुगंध फैल रही थी। तो ये बात पूछी राजर्षि परीक्षित ने कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। बोले वो थी तो राक्षसी पर साक्षात नारायण का जिससे स्पर्श हो गया हो और जो काम माँ करती है वो काम जिसने किया हो तो उसे की गति में कौन सी गति दी कि ऐसी कबन प्रभु की रीति बिरद हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए के और मातु की गति दईता है कृपालु यादव राय ने। अच्छा बताइए दुनिया में ऐसा कौन करुणा का सागर होगा जिनको मारने गई थी पूतना और गति कौन सी दी धात्र्युचिताम ततोन्यम। बोलिए माता की गति दई माँ की गति। बोले मारने वाली पूतना को ठाकुर जी ने माँ की गति प्रदान की। तो ठाकुर जी तो धन्य है ही पर पूतना का नाम भी ठाकुर जी ने धन्य कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय ब्रजधाम की खिचर वन की जय बहुला वन की जय समस्त ब्रजवासियों की जय। देखिए संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से और हमारे इसके संचालक मनोज भैया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अति सराहनीय कार्य है। मैं इस कार्य के लिए इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करूंगा कि आप सभी जन जन तक संपूर्ण ब्रज की ऐसी ऐतिहासिक जगहों का दर्शन इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं कि शायद ही आप कभी जीवन में भी यहाँ आ पाएँ ना आ पाएँ, लेकिन इस चैनल के माध्यम से अवश्य आपको यहाँ की लीलाओं का, यहाँ के ब्रजवासियों की बोलचाल का, भाषा का, इनका दर्शन करके आपको लग रहा होगा कि एक बार आप ब्रज में आ चुके हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो साथियों जैसा कि आपने जाना ये खेंचरी गांव जिसको खिचरवन कहते हैं और वही गांव बहुत ही अद्भुत है और ये है गंदेश्वरी जिसको गणेशरा कहते हैं जिसके दर्शन हमने आपको कल कराए हैं। और ये खेंचरी गांव का जो उल्लेख है वो हमारी अनेकों ग्रंथों में है और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राक्षसी पूतना का निवास स्थल है। अब श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख बहुत ही सुंदर भाव से मिलता है। ये आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत में पूतना उद्धार है और यहाँ पर इस पूतना की संपूर्ण कथा यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं और पूतना का संपूर्ण जो जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पुस्तक को जिसको ग्रंथ श्रीमद् भागवत के नाम से हम जानते हैं और ये पवित्र ग्रंथ में इसकी जो 18 कोस वाली जो बात है जिसको 18 किलोमीटर कहते हैं 6 कोस, उसकी बात हमें यहाँ पर
कहाँ मिलती है, उसी बात को देखने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हमने इस ग्रंथ को खोला है, जिससे हम पता लगा सकें आखिर ये 6 कोस क्या 18 किलोमीटर की ही पूतना थी। तो उसी को देखने के लिए हमने इस भव्य और अद्भुत ग्रंथ, जो सबसे उच्च ग्रंथों में माना जाता है, श्रीमद् भागवत के पाठ नंबर 2, भाग नंबर 2 को खोला है। और उसमें हमें यहाँ पर ये देखिए मिल गया, 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। ये देखें, इस पूतना का जो शरीर था ये 6 कोस 18 किलोमीटर का था। तो साथियों, आपने यहाँ पर देखा पूतना उद्धार में ये सभी चीज़ें हमारे पहले से ही निर्धारित हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, गौमूत्र से स्नान कराया गया। तो साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ब्रज के कण कण से मिलवाएंगे। और अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने की वो करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर ले सकते हैं। तो साथियों, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, और इस पवित्र गांव भेंचरी गांव की जय, श्री ब्रज धाम की जय, और इस मथुरा नगरी की जय। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। मेरा सभी को राधे श्याम।